गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम हिंदी में लेसन 2 पढ़ेंगे, वर्णमालाएं और मात्रा। तो वर्णमाला और मात्रा के बारे में समझेंगे। अभी हम इससे पहले फर्स्ट लेसन पढ़ चुके हैं भाषा के बारे में। हमने भाषा के बारे में समझा था, है ना। तो वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? वर्णमालाएं और मात्राएं। तो इनमें पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, वर्ण के कितने ध्वनि के कितने भेद होते हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और उनके बारे में समझना है। जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे मोर, तो ये क्या है? ओ करके जो निकल रही है, ये क्या ध्वनि निकल रही है। तो वर्ण के क्या होता है? वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। तो आज इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि बच्चे जब हम बोलते हैं, हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनि निकलती है। इन्हीं ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। और छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो वो क्या होता है? वो वर्ण कहलाता है। तो हमें आज वर्णों के बारे में अनुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग, इन सब के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो हमें वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। जब हमें इन सारी चीज़ों का मालूम होगा तो हम और अच्छे से उनको कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कि इनमें क्या वर्णमाला और मात्रा मीन्स यानी अल्फाबेट एंड बावल सिंबल। इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अल्फाबेट एंड बावल सिंबल। तो आज हम इन्हीं वर्णमाला मात्रा के बारे में रीड करेंगे। देखिए, ये आपका लेसन है, सेकंड लेसन, वर्णमाला मात्राएं। बच्चों, जब हम बोलते हैं, हमारे मुंह से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप का वर्ण होते हैं। ये क्या होती ध्वनियाँ? लिखित रूप का वर्ण होते हैं। जैसे घर, तो ये क्या है? ये ध्वनि निकल रही है ना, घर। तो इनको हम ये देखिए, घर हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये ध्वनि निकली तो हमने उनको इस तरह से लिखा हुआ है ना। ऐसे ही मोर, तो क्या निकला? ओ का साउंड निकल रहा है, मोर। तो ये साउंड जो निकल रहे हैं कि घर बोलते समय घ र, ये क्या है? ये ध्वनि निकलती। इसी प्रकार मोर, मोर बोलते समय जैसे ओ की ध्वनि निकली है ना, आ की ध्वनि निकली। इन ध्वनि को और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। इस प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, है ना। तो हमें याद रखना है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जैसे बोल के देखो, जैसे अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, है ना। तो ये क्या है? ये हिंदी के 11 स्वर हैं, ठीक है। हमें याद रखना है कि जब हमसे स्वर के बारे में पूछा जाए कितने स्वर होते हैं, तो हमें बताना है हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें पूरा याद करके रखना है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं बच्चों? 33 व्यंजन हैं। जिन वर्णों में उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। किस चीज़ की लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखना है। जैसे बोलकर देखते हैं, जैसे क
ख, ग, घ, है ना, इणा, ये सब ये क्या है आपके, ये व्यंजन है। च, छ, ज, झ, है ना, ये सब व्यंजन है। तो हमें याद रखने हैं कि हिंदी में कितने 33 व्यंजन होते हैं। तो हमें 33 मीन्स 33 व्यंजन, ठीक है। तो हमें इन सभी व्यंजनों को लर्न करना है और इनको याद करके रखना है कि ये व्यंजन है, ठीक है। आप पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार में हमेशा ऊपर बिंदु रखी जाती है, ये होता है अनुस्वार, जिसमें ऊपर बिंदी रखते अंग आह बोलते हो तुम, अनुस्वार। ऐसे ही ये क्या है, अनुस्वार है, आँख के ऊपर बिंदी है, तो ये क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। इस उच्चारण को नाक से किया जाता है, अंग ऐसे करके बोलते हैं ना। इस प्रकार प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के रूप में किया जाता है, ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे हम कहते हैं अंश, हंस, चंदा आदि, ठीक है। ऐसे ही सेकंड नंबर विसर्ग। विसर्ग देखो, ये आहा लिखते हैं ना, उस पर ये जो बिंदियाँ लगी हुई हैं, बिंदु लगे, इनको बिंदु को यूज किया गया है, उसका उच्चारण हा के समान होता है, आहा ऐसे बोलते ना होता है। इसका प्रयोग वर्णों के बाद दो बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अतः आदि। तो हमने क्या सीखा है, अनुस्वार बिंदु, विसर्ग की बिंदु। अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक बिंदियाँ। अनुनासिक बिंदु में क्या होता है, देखो, अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले की सहायता से किया जाता है ना, और इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे आँख, गाँव, सांप आदि, ठीक है। तो जो ऊपर है, जैसे चांद बोलते, चांद, है ना, तो ये कैसे किया जाता है, इसका यूज हमने यहाँ पढ़ा है यहाँ पर ना, कि ऊंचा नाक और गले दोनों की सहायता से किया जाता है। दोनों की सहायता से होता है। जब हम बोलते चांद तो निकलता है ना, कि हमारा स्वर कैसे निकलता है। तो हमें ये क्या हुआ, जो चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक है, और जो एक बिंदी ऊपर लगाते हैं वो अनुस्वार है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को पढ़कर रीड करके याद करके रखना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है, तो आप उसको लिखकर बताएंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में भेद बताएंगे कि इनके क्या क्या भेद हैं, ठीक है ना। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ अंग्रेजी में आया स्वर, जैसे अंग्रेजी में आया अह यानी डॉक्टर बॉल है, आगत व्यंजन जरा, जरूर, ठीक है। और फ यानी साफ और काफ़ी, तो ये क्या है, ये है आगत व्यंजन। तो हमने यहाँ तक पढ़ा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे स्वर की मात्राएं। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है ना। जब स्वर और व्यंजन एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है, उनका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है, ठीक है। स्वर की जो मात्रा है वही बदला हुआ रूप कहलाता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है। और वैसे भी आप जब स्वर और व्यंजन मिक्स हो जाते हैं तभी तो हमारे शब्द हम अच्छे से बोल पाते हैं। अगर स्वर व्यंजन मिक्स नहीं होंगे तो कैसे होगा ना। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो इसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं। तो बच्चों स्वरों की मात्राएं हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। जैसे आपकी जनरल क्लासेस चली थी उसमें समझाया हुआ था। एक बार आपको आज फिर रिपीट किया जा रहा है। जैसे स्वर, स्वर कौन से ये बताए थे अभी। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं, बताया था। अ आ इ उ ऊ, है ना। ये सब क्या है, स्वर हैं। और ये मात्राएं हैं, ठीक है। ये बड़े अ का डंडा होता है, हाँ। जैसे बड़े अगर ये लगा हुआ, छोटे आ का कोई मात्रा नहीं होती है। छोटे आ में कोई मात्रा होती है, नहीं होती ना, वो सिंगल होता है। ऐसी छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, हाँ। इस टाइप से हमें मालूम होना चाहिए किस टाइप से होता है। तो व्यंजन के साथ स्वर,
जब व्यंजन के साथ स्वर मिल जाते हैं तब देखो इनका रूप बदल जाता है यहाँ पे। और व्यंजन के साथ मात्राएं, तो व्यंजन के साथ मात्राएं और शब्द जैसे कलश, काम, क्योंकि यहाँ पर हमने व्यंजन के साथ स्वर को भी यूज किया है, दोनों को मिलाकर हमने शब्द बनाए हैं, है ना। मात्राओं का यूज किया है, जैसे मात्रा यूज की है तो किसान, कीचड़, कुदाल और कुंदन। तो बच्चों हमने यहाँ स्वरों और मात्राएं के बारे में समझा। अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे ऋषि, हाँ, ए, ओ, औ, तो ये क्या है? ये सब क्या हैं? ये हैं व्यंजन के साथ स्वर। तो हमने व्यंजन और स्वर को लिखा हुआ है ना, तो व्यंजन के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और व्यंजन के साथ मात्राओं का भी ज्ञान हमें मिल रहा है, तो हम व्यंजन के साथ मात्राएं भी पढ़ रहे हैं और उनके शब्द भी। तो ये शब्द बनाए हुए हैं जैसे कृषक, केला, कैलाश और कोयल और कौवा। तो हमने मात्राएं पढ़ी और शब्द पढ़े और व्यंजन के साथ स्वर भी पढ़े, है ना। तो ये यहाँ ध्यान देने लायक है कि अब हम आगे जो पढ़, जैसे देखो बच्चों ये दिया है राम, राम में क्या करेंगे? ऊ तरह ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। अभी राज अकेला, अगर राम में ऊ की मात्रा लगा देंगे क्या हो गया? रू हो जाएगा, है ना। रू की तो रू हो जाए, ऊ की मात्रा पे लगने पे रू हो जाता है, तो ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। जैसे रुपया लिखा, रुपया, तो ऊ की मात्रा आ रही है ना। हमने इन वर्णों को ऐसे इस तरह से लिखा, देखो ये ध्वनि है ना, इस तरह से रू, ये ध्वनि निकल रही है, रुपया, है ना। इसी तरह रूपा, तो ये मात्राओं का यूज़ हो रहा है ना, और वर्णों का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो स्वर और व्यंजन मिलकर क्या एक शब्द बना है ना। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, तभी हम अच्छे से और बुक्स पढ़ पाएंगे। संयुक्त व्यंजन, जब दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या बताया है? जब दो या दो से अधिक स्वर व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या होता है? एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे लिखा है क्षत्रिय, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है त्रिशूल, तो हमें ध्यान रखना है कैसे लिखा हुआ है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, है ना। जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, यज्ञ और श्रमिक, हाँ, तो हमने इनको पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन को भिन्न स्वर सहित व्यंजन में मेल होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। क्या लिखा है? जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से क्या होता है? मेल होता है, तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है ना। तो जैसे बस ता, तो क्या हो रहा? आ का स्वर आ रहा है, ध्वनि आ रही है वहाँ की, ब स ता। ऐसे ही हम लिखते जरूर ऐसे, लेकिन ध्वनि हमारे मुंह से आके आ रही है, इनकी ध्वनि निकल रही है, ब स ता, है ना। तो इस तरह से। और ये क्या है? लट्टू। तो मैंने जैसे समझाया कि इस तरह से ध्वनि निकलती है, तो ये क्या होता है? स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब इस तरह से संयुक्त अक्षर कहलाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे द्वित व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तो
बच्चों हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे द्वैत व्यंजन के बारे में। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह क्या होता है, तब वह द्वैत व्यंजन कहलाता है। ठीक है, जैसे बिल्ली और कुत्ता, तो ये क्या है, ये द्वैत व्यंजन है। ठीक है, जैसे कि देखो ये बिल्ली है और ये कुत्ता, तो ये क्या है, हाँ, ये स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब क्या होता है, तब द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो रा के विभिन्न रूप, रा के विभिन्न रूप, रा के बारे में तो जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मूल रूप है रथ और रात, जैसे रा का हमने ऐसे मूल रूप से ना सिंपल सा हमने यूज किया मूल रूप। ठीक है, तो क्या हुआ, पदेन, पदेन में जैसे हम नीचे रा वगैरह लगाते हैं, क्रम, प्रेम, प्रेम, ड्रम, ये देखो ये हमने ये पदेन बोलते हैं, ये रा का ये रूप है, ये सेकंड रूप है। और रेप, जैसे ऊपर हम आधा रा का यूज करते हैं, पर्व, वर्ड्स, तो ये क्या है, ये रा के विभिन्न रूप हैं। तो हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ा और समझा। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि और जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनको कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि इसमें लिखा है, केवल छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या होता है, वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जब जहाँ स्वर का वो होता है मेल तब अलग रूप होता है और व्यंजन का होता है तब अलग, व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा लगती हैं। ठीक, तो यहाँ हमने ये समझा बच्चों। आज हम आपकी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय।